बच्चों, एसपीजी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो है अगला सेट डालने जा रहे हैं और ये ओमार शीट हाई स्कूल वालों के लिए है। इसको देखिए जिससे आपकी ओमार शीट अच्छी हो और इसको तैयारी अच्छे से करें। आइए देखते हैं। आज बच्चों अनसॉल्व्ड मॉडल पेपर सेट नंबर 5 हम डाल रहे हैं जो आपके ओमार शीट के लिए है। आइए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या है। इसको हम जरा झूम करते हैं। ये ऐसे तो लिखा है, रक्षाबंधन नाटक के नाटककार हैं। रक्षाबंधन नाटक के नाटककार हैं उपेंद्र नाथ अस्क, हरिकृष्ण प्रेमी, राम कुमार वर्मा, चतुरसेन शास्त्री। वैसे सभी नाटककार हैं लेकिन रक्षाबंधन के नाटक के नाटककार कौन है? तो यहाँ पर बच्चों आएगा हरिकृष्ण प्रेमी। हरिकृष्ण प्रेमी जो है रक्षाबंधन नाटक के नाटककार हैं, यानी रक्षाबंधन को किसने लिखा? हरिकृष्ण प्रेमी ने लिखा, इसलिए हमारा बी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद बच्चों दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग इसे तैयारी करते रहिए जिससे आपके बोर्ड पेपर में अच्छे नंबर आए। ऐसे करते हैं ना। रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। अब देखिए यहाँ पर संस्कृत के 4 अध्याय, साहित्य और कला, अनंताकाश, इंद्रजाल। तो बच्चों साहित्य और कला तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है जो आपने पढ़ा होगा। अनंत आकाश जयप्रकाश भारती, इंद्रजाल जयशंकर प्रसाद ने लिखा। तो रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन है? संस्कृत के 4 अध्याय। संस्कृत के 4 अध्याय रामधारी सिंह की रचना है। आगे देखिए बच्चों, मेहनत करते रहिए। मेहनत ही सब कुछ है दुनिया में, बाकी सब बेकार है। राग दरबारी रचना के उपन्यासकार हैं। राग दरबारी रचना के उपन्यासकार हैं। तीसरे का कमलेश्वर श्रीलाल शुक्ल अज्ञेय, जिनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, जो तार सप्ताह के संपादक हैं। लेकिन यहाँ पर राग दरबारी रचना के उपन्यासकार का राग दरबारी रचना के उपन्यासकार हैं श्रीलाल शुक्ल। यहाँ पर श्रीलाल शुक्ल आएगा, नरेश मेहता नहीं है, ये गलत हमने लगा दिया था। तो यहाँ पर आएगा श्रीलाल शुक्ल। आगे देखिए, शुक्ल युग के अन्य नाम कौन से हैं? प्रसाद युग, प्रेमचंद्र युग, छायावाद युग, इनमें से सभी। तो देखिए शुक्ल युग के इनमें से सभी, ये सभी नाम हैं। प्रसाद युग को भी शुक्ल युग कहते हैं, प्रेमचंद युग को भी शुक्ल युग कहते हैं और छायावाद युग को भी शुक्ल युग कहते हैं। इसलिए इनमें से सभी में ऑप्शन में निशान आएगा, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, विष्णु प्रभाकर किस युग के कहानीकार हैं? किस युग के कहानीकार हैं, इसको हम देखेंगे। चौथा सही नहीं आ रहा, अब आएगा ऐसे, है ना। तो यहाँ पर विष्णु प्रभाकर किस युग के कहानीकार हैं? भारतेंद्र युग, छायावाद युग, द्विवेदी युग, इनमें से कोई नहीं। तो भैया इनमें से कोई नहीं, ये आएगा ये। तो फिर विष्णु प्रभाकर किस युग के कहानीकार हैं? जब इनमें से कोई नहीं तो ये है आधुनिक काल के। आधुनिक काल हम लिखेंगे। इसके बाद बच्चों अगला क्वेश्चन आता है। आप लोग इसी तरह मेहनत करते रहिए। भाव विलास के रचनाकार हैं केशवदास, देव, पद्माकर, मतीराम। तो देखिए बच्चों, जहाँ पर विलास शब्द आ जाए किसी भी रचना में विलास, तो देव की है, इसलिए देव में निशान लगाएंगे। भाव विलास के रचनाकार हैं देव, है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, प्रयोगवादी काव्य की विशेषता है। प्रयोगवादी काव्य की विशेषता है चित्रमयी कल्पना की प्रधानता, रूढ़ियों के प्रति विद्रोह, प्राकृतिक वर्णन, आश्रयदाताओं की प्रशंसा। तो यहाँ पर प्रयोगवादी काव्य की विशेषता है, हम आपको बताते हैं। यहाँ पर आएगा चित्रमयी कल्पना की प्रधानता। चित्रमयी कल्पना की प्रधानता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, काव्य की प्रवृत्ति एवं रचना शैली के आधार पर रीतकाल की कितनी धाराएं स्वीकार की गई हैं? काव्य की प्रवृत्ति माने तो विशेषता होती है, नहीं काव्य की विशेषताएं और रचना शैली के आधार पर रीतकाल की कितनी धाराएं स्वीकृत की गई हैं? तो 1, 5, 3, 6। तो यहाँ पर बच्चों आपका आएगा 3 धाराएं हैं। 3 धाराएं स्वीकार की गई हैं।
नाइन्थ हम देखेंगे जौहर काव्य के रचनाकार हैं श्याम नारायण पांडे, राम नरेश त्रिपाठी, सुमित्रानंदन पंत, धर्मवीर भारती। तो यहाँ पर हम ये बताना है कि जौहर काव्य के रचनाकार कौन है? श्याम नारायण पांडे। श्याम नारायण पांडे जौहर काव्य के रचनाकार हैं। ये क्वेश्चन आपके सरकारी नौकरी में कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं, इसलिए बहुत ध्यान से इनको देखिए। चिदंबरा के रचनाकार है, बहुत सरल पूछा यहाँ पर, अगर जरा सा ध्यान दे दो। जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा। तो यहाँ पर बच्चों चिदंबरा के रचनाकार हैं सुमित्रानंदन पंत, जो एक सुकुमार कवि भी है, छायावादी कवि भी है। ये चिदंबरा के रचनाकार हैं सुमित्रानंदन पंत। आगे देखिए, पुनि पुनि मुनि उकसहि अकुलाही। पुनि पुनि मुनि उकसहि अकुलाही, ये रामचरितमानस की चौपाई है। जब नारद जी जो है शादी के लिए गए थे तो वहाँ का वर्णन है ये बालकांड का। पुनि पुनि मुनि उकसहि अकुलाही, देख दशा हर गण मुस्काही। हर माने शंकर, गण माने गण। नारद की दशा को देख करके शंकर के गण मुस्कुरा रहे हैं। इन पंक्तियों में कौन रस है? वीर रस, हास रस, करुण रस, वात्सल रस। तो यहाँ पर बच्चों हास रस है। हास रस, हास रस में हम लगाएंगे। पुनि पुनि मुनि उकसहि अकुलाही और देख दशा हरगन मुस्काही। मुस्काही शब्द आया है ना, तो हास रस में लगाएंगे, करुण में नहीं लगाएंगे। आगे देखिए, यहाँ पर आहुति से गिर पड़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी। आहुति से गिर पड़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी, उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार, श्लेष अलंकार, रूपक अलंकार। देखिए बच्चों, जहाँ पर सी शब्द आ जाए, सी तुल्य है ना, समान है ना, जहाँ पर तुलना की जाए, तो यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई की तुलना यज्ञ में आहुति जैसे डाली जाती है उससे तुलना की गई है। तो यहाँ पर बच्चों जहाँ पर उपमेय में उपमान की तुलना की जाए वहाँ पर जो है हम उपमा अलंकार में निशान लगाते हैं। अगला क्वेश्चन है, दोहा छंद का ठीक उल्टा छंद कौन सा है? चौपाई, रोला, सोरठा, बरवे। तो यहाँ पर बच्चों दोहा छंद का ठीक उल्टा छंद है सोरठा, हम सोरठा में लगाएंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अनुरूप शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। देखिए, जब हम उपसर्ग को अलग करते हैं तो उपसर्ग का भी अर्थ होना चाहिए, मूल शब्द का भी अर्थ होना चाहिए। तो यहाँ पर आ, अन, अनु, रूप, यहाँ पर सभी आपके उपसर्ग हैं, लेकिन अनुरूप में कौन सा उपसर्ग है? तो जब शब्द के पहले लगाया जाए उसे उपसर्ग कहते हैं, जो शब्द के बाद में लगाया जाए उसे प्रत्यय कहते हैं। तो यह अनुरूप शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है अनु। यहाँ पर हम 14वें का सी ऑप्शन सही करेंगे। आगे देखिए, राम कृष्ण में कौन सा समास है? राम कृष्ण में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास। तो राम और कृष्ण में दोनों पद प्रधान है और इसमें डैश भी है। राम और कृष्ण का मतलब होता है राम और कृष्ण, राम कृष्ण का मतलब होता है राम और कृष्ण। देखो हम कह भी रहे हैं, और तो यहाँ पर द्वंद्व समास होगा, द्वंद्व समास होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वायु, समीर, बयार पर्याय हैं, ये किसके पर्यायवाची हैं? सूर्य के, तारों के, हवा के, बादल के। तो बच्चों वायु माने हवा, समीर माने हवा, बयार माने हवा, ये सब हवा के पर्यायवाची हैं, इसलिए 16वें का सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर है, और आप लोग इसी तरह से मेरे चैनल से जुड़ करके आप तैयारी करिए। अगला क्वेश्चन, तस्मै शब्द में विभक्ति एवं वचन है। चतुर्थी विभक्ति एक वचन, द्वितीय विभक्ति बहुवचन, पंचमी विभक्ति एक वचन, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर बच्चों आपका क्वेश्चन 17वें का ए आएगा, 17वें का ए आएगा। तस्मै विभक्ति एक वचन, चतुर्थी विभक्ति, हाँ चतुर्थी विभक्ति एक वचन, यहाँ पर यही आएगा, चतुर्थी विभक्ति एक वचन। इसके बाद बच्चों संदेह पूर्ण कथन को कहते हैं साधारण वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, संदेहात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य,
तो यहाँ पर बच्चों 18 क्या सी आएगा। देखो इससे संदेह मिल रहा, तो यहाँ पर हम सी ऑप्शन में निशान लगाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैं पत्र लिखूंगा, 19वां क्वेश्चन देखिए। मैं पत्र लिखूंगा वाक्य का कर्मधारय में परिवर्तित वाक्य है। मेरे द्वारा पत्र लिखा जाएगा। मुझे पत्र लिखना है। मैं पत्र लिख रहा हूँ। मुझे पत्र लिखना था। तो यहाँ पर देखिए मेरे द्वारा मैं पत्र लिखूंगा, वाक्य का कर्म वाच्य में परिवर्तित किया, यानी पैसिव, एक एक्टिव वॉइस होता है, एक पैसिव वॉइस होता है। तो पैसिव वॉइस में या कर्म वाच्य में हमारा जो है कर्म की प्रधानता होती है, यानी जो है कहने का मतलब ऑब्जेक्ट की प्रधानता होती है, और एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट की प्रधानता होती है। तो यहाँ पर मैं पत्र लिखूंगा, क्या होगा, पत्र, मेरे द्वारा पत्र लिखा जाएगा, इसलिए 19 का ए ऑप्शन सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण का मतलब होता है जो क्रिया की विशेषता बताए। अब विशेषण का मतलब होता है जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए। तो यहाँ पर स्थानवाचक क्रिया विशेषण है प्रतिदिन, आसपास, बहुत, स्वयं। तो 20 का आएगा बी ऑप्शन, 20 का बी ऑप्शन आएगा। स्थानवाचक क्रिया विशेषण है आसपास। देखिए बच्चों यहाँ पर और चीज़ें हम आपको बता रहे हैं, है ना। तो ये आपका गलत तरीका है वो मार्कशीट भरने का, जैसे आधा गोला भरो या कम भरो या बिल्कुल कम भरो या क्रॉस करो या 4 लाइन लगा दी, नहीं, इस तरह नहीं भरा जाता। आपका सही है इस तरह से भरना, पूरा गोला भरिए। यहाँ पर जिला कोड, केंद्र कोड, अनुक्रमांक, विषय का कोड, नाम, प्रश्न संख्या, इस तरह से आपको भरना पड़ेगा। 20 क्वेश्चन वो मार्कशीट में आते हैं। यहाँ परीक्षार्थी के हस्ताक्षर होंगे, है ना, यहाँ परीक्षार्थी का हस्ताक्षर होंगे, यहाँ पर कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर होंगे, केंद्र व्यवस्थापक के हस्ताक्षर होंगे। ये 20 नंबर की वो मार्कशीट आती है। इस तरह से बच्चों आप लोग अपनी पढ़ाई मजबूत करिए, जिससे आपके बोर्ड पेपर में अच्छे नंबर आए। हाई स्कूल और इंटर की मार्कशीट आपके भविष्य को निर्धारित करती है, आपकी हर जिंदगी भर के लिए मार्कशीट होती है। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से आप अपनी पढ़ाई मजबूत करें और वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट करें। धन्यवाद।